नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शबसाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतारिमा। करि मंगल करि होमा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊं निज पद राज। ओम शांति शांति शांति। आइए आगे आगे सरक आइए, पीछे बहुत लोग खड़े हैं बेचारे। आइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, पेज नंबर 238। इसमें 2 घंटे का पिछला 2 प्रवचन स्वाध्याय में अपने हो चुके और अब इस प्रकरण को अपन यहाँ 1 घंटे में पूरा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जीवन परिवर्तन करने वाला है, अभिप्राय को सम्यक बनाने वाला है। यदि अपन ने जीवन में सही पुरुषार्थ किया, भेद विज्ञान जगाया, पर्याय बुद्धि छोड़ी, इस तनिष्ठ की कल्पना मिटाई, तो जीवन में स्वभाव इष्ट दिखेगा, विभाव अनिष्ट दिखेगा। विभाव से हटकर स्वभाव के लक्ष्य से स्वाभाविक दशा का भेदन करके स्वभाव की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। 238 पेज पर 3 पॉइंट चल रहे हैं अपने, फिर 2 लाइन पढ़ते हैं अपन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बाहरी क्रिया पर तो जगत के जीवों की दृष्टि है और परिणाम स्वधन्य बिगड़ने का विचार नहीं है, क्योंकि जो कर्म का बंधन चलता है, मोक्ष भी होता है, वो परिणाम बिगड़ने और सुधरने से संबंध रखता है। बिगड़ने में 4 गतियां हैं और स्वाभाविक परिणाम, शुद्ध परिणाम, वीतराग भाव, रत्नात्रय, उसके सुधरने में 5म गति है परिणामों से। और वो परिणामों का जीव को विचार नहीं है। और कदाचित परिणामों का विचार हो तो जो वर्तमान परिणाम है उन्हीं पर दृष्टि है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार किया जाए, आगामी परंपरा उसकी विचार की जाए, तो अभिप्राय में जो मिथ्या वासना पड़ी है उसका जीव विचार नहीं करती, और फल जो लगता है वो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है, क्योंकि अभिप्राय का फल अनंत गुणा होता है। क्रिया बहुत स्थूल है, उससे सूक्ष्म परिणाम है और परिणाम से अति सूक्ष्म अपना अभिप्राय है। इसमें अपन अनेक प्रकार से दृष्टांत ले करके और उस अभिप्राय की धारा, परिणाम की धारा, क्रिया की धारा किस प्रकार चलती है, बहुत बातें अपन ने ली हैं। अब अपन उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी प्रातःकाल पिछले प्रवचन में अपना हुआ था कि धर्म करने के लिए सबसे प्रथम वस्तु स्वरूप के यथार्थ समझकर विपरीत अभिप्राय को अभाव किए बिना कभी भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। ये नियम। देखिए, हमारी कहाँ गलती चलती रहती है। एक एक क्रिया में 3 काम चलते हैं। जैसे क्रिया पूजन की है तो उसमें कितने तत्व काम करते हैं। जीवत भाव है और तो पारिणामिक भाव क्या था, रिश्ता स्वभाव है। क्रिया अजीव की चलती है, परिणाम हमारा आश्रव का चलता है, और उसके पीछे हमारा जो अभिप्राय चलता है, वो अभिप्राय यदि सम्यक है तो परिणाम हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य में जाता है और क्रिया हमारी व्यवहार में जाती है उपचार से। क्रिया तो क्रिया है। तो अब इसमें कहाँ गलती हो जाती है। देखिए, जो जीवन में उस गलती को हम ध्यान में नहीं दे पाते। पूजन पाठ विधान आदि में जो भी क्रिया के साथ भाव पर विशेष लक्ष्य हमें रखें। क्यों? इस 238-239 पेज में टोडरमल जी ने जो जीव उपवास करते समय
उनके परिणाम कैसे हो जाते हैं, इसका बहुत बड़ा मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। टोडरमल जी साहब ने क्या किया है, 2 लाइन केवल पढ़ के सुनाते हैं। 238 पेज पर नीचे है कि जीव कितने ही ऐसे हैं जो पहले बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय की वासना मिटी नहीं है। अब विषय कषाय की वासना मिटाने के लिए तो सारी प्रतिज्ञा थी, सारा उपवास नियम संयम था, और वो ही मिटी नहीं। तो जब वो मिटी नहीं तो फिर क्या होगा कि उस प्रतिज्ञा को जैसे तैसे पूरी करना चाहते हैं, और उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। तो पहले ही सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न करें। दुखी होने में आर ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। और उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तो उसके बदले विषय पोषण के लिए जीव अन्य उपाय विचार करता है। जैसे तृषा लगे, प्यास लगे, पानी तो न पिए, और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार के करे, घृत छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इस प्रकार टोडरमल जी ने बहुत चित्रण सुंदर लिया है कि भाई यदि विषय वासना नहीं छूटी थी तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों किया जाए। प्रतिज्ञा कितने ही जीव करते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से निभा नहीं पाते। जिनके अंतरंग में विरक्तता नहीं है, बाहरी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। ये प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर के लगते हैं। ये उपवास के धारणे पाड़ने में, भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजन आदि करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। ये बात 239 पेज के नीचे टोडरमल जी सामने है, बड़े विस्तार से दी है। और इसके बाद ये चित्रण 240 पेज पर फिर संबोधन किया है। क्या संबोधन किया है कि देखो भाई, वीतराग परमात्मा की, सच्चे धर्म की तो ये आमना है कि जितने रागाधिक दूर हुए हो, मूल पॉइंट है, अपने परिणाम में जितने रागाधिक दूर हुए हों उसके अनुसार धर्म क्रिया अंगीकार करे। ऊंचा पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। पद ऊंचा है, क्रिया नीची है, परिणाम हल्के हैं, अभिप्राय विपरीत है, शांति कैसे मिलेगी। प्रयोजन क्या है, क्रिया करके परिणाम सुधारने का, अभिप्राय सुधारने का प्रयोजन क्या है, एकमात्र शांति। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। अब परिणामों की परंपरा और अभिप्राय में वासना, ये 2 शब्द विचारणीय है। कौन कौन से? परिणामों की परंपरा कैसी चलती है और अभिप्राय में वासना कैसी पड़ी रहती है। इस बात को जरा हम अच्छी तरह प्रैक्टिकल विचार करते हैं। देखिए, प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जैन शासन का सारा दारोमदार इस प्रकरण के ऊपर टिका हुआ है। यदि हमने जीवन में अपने अभिप्राय में अपने स्वरूप को दृष्टि में ले लिया और भेद विज्ञान जगा लिया और स्वरूप की लक्ष्य पूर्वक अनुभूति प्रकट कर ली, तो आप ये समझिए कि हमने अपने जैन कुल में जन्म लेना सफल हो गया। क्यों? कि जैन कुल में नाम से तो हम जैन हैं, कर्म से जैन हैं, क्रिया से जैन हैं, गोत्र से जैन है, लेकिन यहाँ तो भाव जैन बनने की बात चल रही है। क्यों? कि ये कुल का जैनपना, कर्म का जैनपना तो मिट जाएगा, लेकिन यदि अभिप्राय निर्मल होगा तो भाव जैनपना, हम जहाँ भी जाएंगे वह जैन होंगे। आज राजा श्रेणिक सम्यक्त को लेकर पहली पृथ्वी में भी, पहले नरक में हमारे सामने हैं, तो भी रत्नात्रय रूप परिणाम से भाव जैन है, और निकल करके संयम धारण करके स्वरूप रमणता के बल से रत्नात्रय की पूर्णता करके जिन बनेंगे।
देखिए, एक बार अगर जीव भाव से जैन बनता है तो अंतरात्म दशा प्रकट होती है, भगवान का लघुनंदन बनता है, अल्पकाल में गारंटी से जैन बनेगा। और यदि वो कुल से जैन पना हुआ और कुल की थोड़ी क्रिया कर ली, परिणाम का ख्याल नहीं रखा, अभिप्राय विपरीत चलता रहा, तो ये निश्चित हम समझें, हमें भी लगता है कि अनंत काल हो गया, हमारी कितनी ऊंची महाव्रतादि की क्रिया हुई, कितना हमारा ज्ञान हुआ, कितने हमारे योगों की शुभ प्रवृत्ति हुई, जिसमें आघातीय कर्मों में बहुत पुण्य का ढेर बंधा, देव आयु हुई, 9वें ग्रहवक में 31 सागर तक हम अहमिंद्र हुए, शुक्ल ईर्ष्याएं हुई, लेकिन फिर क्या हुआ कि पहने जातम ज्ञान बिना शुक्लीश न पायो, आखिर रहे वहीं के वहीं। आइए 2 शब्द ध्यान दीजिए, परिणामों की परंपरा और अभिप्राय में वासना, ये 2 शब्द अपने विचारनी हैं, जिनके ऊपर ये अभी का प्रकरण अब अपना समाप्त होगा। ये 3 प्रवचन 3 घंटे के एक साथ अच्छी तरह श्रवण करने के हैं। हम प्रतिदिन पूजा क्यों करते हैं? कि हमारा नियम है, नियम का हमारे पिताजी कह गए थे, ये वेदी हमारे पूर्वजों ने बनवाई है। पूजा और पूजा के स्वरूप को हमें जानने की फुर्सत कहाँ है? पूजन में पुण्य कर्मों के स्वर्ग के भोगों को भोगकर हम सुखी होंगे, ऐसा हमारा विपरीत अभिप्राय अंदर में पड़ा रहता है। ये बात अपनी निकल चुकी। इन सब बातों से पता लगता है, क्या पता लगता है? कि ये मोही प्राणी प्रतिकूल संयोगों में दुख और अनुकूल संयोगों में सुख और पुण्य में धर्म मानता है, ये उसका अंदर विपरीत अभिप्राय है। पुण्य का होना पाप से बचने के लिए इतना बुरा नहीं, धर्मात्मा जीव अशुभ से बचने के लिए वीतराग स्वरूप में न ठहर पाए तो वीतरागियों के प्रति अलौकिक जाति की भक्ति होती है और पुण्यानुबंधी महान पुण्य बनता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हमारा अभिप्राय विपरीत पड़ा रहा, क्या अभिप्राय हुआ? अभी क्या बात हुई कि प्रतिकूल संयोगों में तो हमने दुख माना है, जबकि वो संयोग हमसे अत्यंत अभाव वाले हैं, उनसे दुख का हमारे लिए कोई संबंध नहीं, और अनुकूल संयोगों में हमने सुख माना है, पुण्य में धर्म माना है। शास्त्र में चरणानी पद्धति में पुण्य को धर्म कहा है, लेकिन किसके पुण्य को धर्म कहा है? जिसके धर्मी की दृष्टि पूर्वक धर्म का रत्नात्रय का परिणाम वीतराग भाव जिसके साथ चलता है, उसके साथ होने वाले शुभ भाव को उपचार से धर्म की संज्ञा दी है, परमार्थ से वो पुण्य कर्म है, उसे धर्म कहा है। हम धर्म मानते हैं, धर्म कहना ज्ञानी के लिए ये व्यवहार है और धर्म मानना ये हमारा मिथ्या अभिप्राय भ्रांति है। ज्ञानी धन्य है जो पाप में जाते नहीं, स्वरूप की दृष्टि छोड़ते नहीं, स्वरूप से हटते हैं कदाचित और पुण्य भाव होता है, लेकिन उसे कर्म मानते हैं, इसीलिए उसका लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करके धर्मी में एकाग्र होकर धर्म की पूर्णता कर देते हैं। यही ज्ञानी स्वरूप की रुचि रखकर अशुभ से बचने के लिए पूजा आदि शुभ भाव सह जाता है, किंतु वे उसके कर्ता नहीं होते, क्योंकि उनका अभिप्राय सम्यक बना है। उनके कर्ता बुद्धि राग में एकता बुद्धि कैसे होगी, राग में भोक्ता बुद्धि कैसे होगी? राग का होना ये एक बात और राग को अपना स्वरूप मानना ये दूसरी बात। राग का होना ज्ञानी की कमजोरी है और राग को अच्छा मानना, राग से एकत्व करना ये मिथ्या दृष्टि का विपरीत अभिप्राय है। यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुकूल हुआ तो यथार्थ है, और यदि स्वरूप से विपरीत हुआ तो मिथ्या होगा। विपरीत का अर्थ क्या है समझिए। क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि हमें संयोगों के प्रतिकूल प्रसंग में दुख दिखता है, अनुकूलता में सुख दिखता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, विपरीत परिणमन आश्रय बंध दुख रूप है, संयोग जड़ रूप है,
आत्मा अनादि अनंत सुख स्वरूप है। ज्ञानी रागाधिक में दुख जानते हैं, रागाधिक का वेदन दुख का उन्हें होता है, वो अपने स्वभाव से उस दुख को भिन्न जानते हैं, उस दुख को स्वभाव में नहीं मिलाते, क्योंकि दुख से भिन्न स्वभाव अनादि अनंत एक रूप अखंड ध्रुव है। वो बात यहाँ है। अपने को शरीर और रागादिक से भिन्न उनका अकर्ता तथा सहज ज्ञाता मानने वाला सम्यक अभिप्राय है। इससे विपरीत देहादिक को अपने मानने वाला वो विपरीत अभिप्राय है। अभिप्राय की वासना का प्रयोग सातों तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता के अर्थ में किया गया है। क्या कहा? ध्यान दीजिए, अभिप्राय की जो अंदर वासना विपरीत पड़ी है उसका प्रयोग ज्ञानियों ने सातों तत्व संबंधी विपरीत मान्यता के अर्थ में किया है। उस वासना को समझने के लिए, वो वासना जो हमारे अभिप्राय में पड़ी है, हमारी क्रिया में दिखती नहीं, हमारे वर्तमान परिणाम में दिखती नहीं, और वो अभिप्राय में पड़ी है, और हम उस वासना को भूल जाते हैं, और फल जो चलता है उस वासना का चलता है। जब तक वो वासना निकलेगी नहीं। कहाँ पड़ी है वो वासना, जरा हम देखना चाहते हैं। आइए देखिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई, ठीक है, डायबिटीज आदि, और मीठी चीज खाना उसकी डॉक्टर ने बंद कर दी, किंतु बार बार इच्छा खाने की होती भी, बहुत दिन बीत जाने पर मिठाई की क्रिया और परिणाम दोनों उसके बंद हो गए। 10 साल हो गए। अब 10 साल से मिठाई छुई नहीं, मिठाई खाने का परिणाम भी नहीं हुआ, अब वो परिणाम भी चला गया। एक बार वो किसी नगर सेठ की शादी में प्रीति भोज में गया, और वहाँ उसके मित्र ने मिठाई खाने को कहा। तब वो बोला, भाई साहब आप क्या मिठाई खाओगे? अरे मैं पाव-भर मिठाई रोज खाता था, अब जान बचाने की मजबूरी है, वरना आप क्या मिठाई खाओगे? मैं जानता हूं मिठाई का तो स्वाद, मिठाई तो खाता, लेकिन क्या, डॉक्टर ने मना कर दिया है। यदि मना ना करते तो मैं जानता हूं मिठाई का स्वाद क्या होता है, और बिना मिठाई के तो मेरा एक दिन नहीं जाता था। ध्यान दीजिए, उसके अंदर मिठाई खाने में सुख बुद्धि की अभिप्राय की वासना 10 बरस के बाद भी आज पड़ी है। दूसरा जरा ध्यान दीजिए, एक छोटा सा दृष्टांत। पेट भरने के बाद हम भोजन करें या ना करें, भोजन करके हमारा पेट भर गया, अब हम भोजन करें या ना करें, परंतु भोजन में सुख है, ये मान्यता हमारे अभिप्राय की एक वासना पड़ी है। भोजन में सुख है, शाम को भूख नहीं भी है तो भी हमारा मन मचलता है। क्यों? कि भले ही पेट मना करता है लेकिन जीव मना नहीं करती, मन नहीं मना नहीं करता, क्योंकि उसमें सुख है। मोही को क्रिया करते हुए परिणामों में इतनी विकृति क्यों होती है? क्योंकि चारित्र का स्वरूप जानते नहीं, मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। चारित्र तो आनंद की धारा है, स्वरूप की रमणता रूप वीतराग रूपी अमृत है। चारित्र में तो सुगंध आती है। जगत के मोही जीव उसमें बहुत दुख महसूस करते हैं और दूसरों से कहते हैं, भैया चारित्र धारण करोगे जब नानी याद आ जाएगी। हम जानते हैं कैसे हम क्रिया को पाल रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। अरे बताओ, क्या नानी याद आ जाएगी? क्या बात करते हो? लेकिन चारित्र के स्वरूप को समझे नहीं, अभिप्राय की विपरीतता मिटी नहीं, दृष्टि में स्वभाव बैठा नहीं, परिणामों की निर्मलता हुई नहीं, स्वाभाविक दशा प्रकट हुई नहीं, रत्नात्रय की प्राप्ति हुई नहीं, तो चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की पूर्णता होगी कहाँ से? सबसे पहले 5 आचरण में दर्शनाचार है, ज्ञानाचार है, फिर चारित्राचार है, तपाचार है, वीर्याचार है। ये 5 प्रकार के आचरण
हमारे ज्ञानी जीवों ने कही है। वास्तव में तो अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर सम्यक होते ही परिणाम और क्रिया सहज यथार्थ हो जाते हैं। हमें यथार्थ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा अभिप्राय जब निर्मल हो गया तो परिणामों की और क्रिया की धारा अपने आप यथार्थ हो जाती है। अज्ञानी ने अनंतवाद अर्थात मोही जीव ने अर्थात हम सब ने महाव्रतादि धारण किए, किंतु आत्मज्ञान बिना सुख लीस न पायो। मिथ्या दृष्टि महावृत्ति और सम्यक्ति अवृत्ति की क्रिया परिणाम और अभिप्राय का अंतर हम एक तालिका के माध्यम से अब समझेंगे। आइए अब अच्छी तरह समझिए क्या कहा। मिथ्या दृष्टि महावृत्ति जो हम अनंतवार बने द्रवलिंग मुनि, और सम्यक्ति अवृत्ति, इनकी क्रिया, इनके परिणाम और इनके अभिप्राय का अंतर हम अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार हो, तब आपके और हमारे ख्याल में आएगा कि अरे एक विपरीत अभिप्राय के कारण हमारी क्रिया बाल क्रिया जैसी बाल तब जैसी हो गई, हमारी सारी क्रिया मिथ्या चारित्र में चली गई, हमारा सारा ज्ञान अज्ञान को ज्ञान मिथ्या ज्ञान में चला गया। एक अभिप्राय ठीक नहीं होने से कहाँ गलती हुई, आइए देखिए जरा क्या कहते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी और अवृत्ति सम्यक्ति अहमेंद्र, इन दोनों में अंतर देखिए। क्रिया महाव्रताधिक रूप आचरण इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, परिणाम संसार से उदास हैं, विषयानुरागी हैं, और अभिप्राय ध्यान दीजिए मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी की बात और अवृत सम्यक दृष्टि उसकी बात क्या कहा ख्याल में आया। क्रिया मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी के कैसी है, महाव्रताधिक रूप आचरण, और सम्यक दृष्टि की इंद्रिय जनित बाहर में सुख में दिखते हैं। परिणाम महाव्रताधिक के आचरण वाले मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी के संसार से उदास हैं, और अवृत सम्यक्ति विषय में अनुराग में दिखते हैं। अब अभिप्राय देखिए, नरकादिक के प्रतिकूल संयोग को दुख का कारण जानते हैं। कौन? द्रव्यलिंगी मुनि। हम अनंतवार बने, हमारे विपरीत अभिप्राय में क्या बात पड़ी रही कि नरकादिक के प्रतिकूल संयोगों को तो हमने दुख जाना, और ज्ञानी जीव पर द्रव्यों को दुख का कारण नहीं मानते। ये मान्यता, ये अभिप्राय का मिलान करते जाइए। द्रव्यलिंगी मुनि विषय सुखों को नरक का कारण जानकर छोड़ते हैं, विषय सुखों को नरक का कारण जानकर छोड़ते हैं, और धर्मात्मा जीव विषय सुख को दुख जानकर निराकुल सुख का सच्चा सुख चाहते हैं, सम्यक अभिप्राय वाले जी। द्रव्यलिंगी मुनि शरीर कुटुंब को बुरा जान करके त्याग करते हैं। अरे भाई कुटुंब में बुरा कहाँ से हो गया, वो तो परद्रव्य है, बुरा कहाँ से हो गया। लेकिन शरीर कुटुंब आदि को बुरा जान करके छोड़ते हैं, और सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, और स्वभाव को भला जानते हैं, और स्वभाव को ग्रहण करते हैं, तो राग भाव छूटता है, तो जीवन में रत्नात्रय की वृद्धि होती है। कितना जमीन आसमान अभिप्राय है, ध्यान दीजिए। मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी वृत्तादिक को स्वर मोक्ष का कारण मानते हैं, और सम्यक दृष्टि वृत्तादिक क्रिया को मोक्ष का कारण नहीं मानते। राग भाव छूटने से उनके कारणों का सहज उनके त्याग हो जाता है। द्रव्यलिंगी देव शास्त्र गुरु को भला जान करके अंगीकार करते हैं। सम्यक दृष्टि किसी पर को भला बुरा नहीं जानते, स्वयं को स्वयं जानते हैं और पर को पर जानते हैं, और पर के मात्र साक्षीभूत रहते हैं। क्या कहा? अनादि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध दशा तक, क्या कहा दूसरा ध्यान दीजिए, अनादि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध दशा तक
क्रिया, परिणाम और अभिप्राय को समझें। अनादि मिथ्या दृष्टि से कहां तक? सिद्धों तक। आइए, अनादि मिथ्या दृष्टि, उसकी क्रिया कैसी है कि पंचेंद्रिय के भोगों की है, पाप रूप। भक्ति, दया, दान, व्रतादि की ये शुभ क्रिया, पंचेंद्रिय के भोगों की अशुभ क्रिया, अनादि मिथ्या दृष्टि की। परिणाम उसका कैसा है कि मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग सभी प्रकार के अर्थात 6 लेश रूप परिणाम परिवर्तन करते हैं, शुभ और अशुभ। अभिप्राय कैसा है कि जीवादि तत्वों के बारे में विपरीत अभिप्राय है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हुई। अब चलिए, मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि, उनकी क्रिया, उनका परिणाम और उनका अभिप्राय। किसका बोला? बोलो। मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी। अभी कौन निकला था? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अब मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी। क्रिया कैसी है? पंच महाव्रतादिक का आचरण है। ठीक है, क्रिया के अनुसार मंद मंद कषायरूप परिणाम है। क्रिया महाव्रतादिक के आचरण की और परिणाम मंद कषायरूप। अभिप्राय क्या है? बाहरी क्रिया और शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्तव्य बुद्धि और धर्म बुद्धि रूप मिथ्याभिप्राय। देखा ये कहाँ चला गया? परिणाम शुभ था, महाव्रतादिक का आचरण था, लेकिन अभिप्राय की विपरीतता बनी रही। अब तीसरे आइए, 2 हो गए। कौन कौन से? अनादि मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी। अब सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उनकी क्या पोजीशन है कि धंधा, व्यापार, विषय के साथ साथ जिन दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सदाचरण आदि की ये सारी क्रियाएं शुभ और अशुभ भूमिका अनुसार चलती हैं। सम्यक सन्मुख की क्रिया की बात हुई। परिणाम में विषय कषाय के परिणामों के साथ तत्व निर्णय के भाव, हसन आदि के परिणाम भी चलते हैं। ये परिणाम की धारा हुई। और अभिप्राय कि दर्शन, मोह, मंदता के निमित्त से स्वरूप की अंदर में रुचि चल रही है, स्वरूप की महिमा चल रही है, स्वरूप की ओर ढलता हुआ अभिप्राय चलता है, गलता हुआ मिथ्यात्व चलता है, जो अल्पकाल में वो जीव सम्यक्ति होने का पात्र है। किसकी बात हुई? किसकी बात हुई? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की 3 हो गए। कौन कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि की क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। दूसरे मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी की मुनि की क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अब आइए चौथे नंबर, अवृत्ति श्रावक। अवृत्ति सम्यक दृष्टि विषय भोग तथा भक्ति, दया, दान आदि रूप क्रिया भूमिका अनुसार होते। ये क्रिया में गई। विषय के तथा पूजन, दया, दान के परिणाम एक कषाय के अभाव रूप वीतराग था। क्या कहा? विषय के परिणाम भूमिका अनुसार पाप भाव, पूजन, दया, दान के परिणाम ये पुण्य भाव, और उस पुण्य के साथ में जो एक कषाय का भाव है, अज्ञान का भाव है, मिथ्यात्व का भाव है, वो ज्ञान धारा रूप वीतरागता की धारा, सम्यक्ति को, अंतरात्मा को 2 धाराएं हो गई। मिथ्या दृष्टि तक की एक कर्म धारा थी, विपरीत अभिप्राय के कारण केवल ज्ञानी परमात्मा की एकमात्र ज्ञान धारा, और सम्यक्ति की ये बात चल रही है अवृत्ति की, उसकी 2 धारा, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। कर्म धारा मिटती जाती है, ज्ञान की एकाग्रता के बल से ज्ञान धारा बढ़ती जाती है। कर्म धारा एक दिन मिट जाती है, ज्ञान धारा पूर्ण हो जाती है, जीवन उज्जवल होकर के दशा अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा हो जाती है। आइए ध्यान दीजिए, राग और राग भेद से भिन्न ज्ञायक और अहम 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति। क्या कहा? किसकी बात हुई? अवरत सम्यक्ति की।
विषय भोग के परिणाम भी भूमिका अनुसार हैं, भक्ति भाव के परिणाम भी हैं, स्वाध्याय के भी हैं, ये तो क्रिया। और उसके साथ में पाप पुण्य के परिणाम और साथ में ज्ञान धारा रूप वीतराग शुद्ध परिणाम की धारा। अभिप्राय कैसा है? रंग राग और भेद से भिन्न ज्ञायक में अहम बुद्धि है। एक प्रतीति ज्ञायक में सही हुई है और ज्ञान में भेद रूप 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति। जैसा उनका स्वरूप ऐसा भाव भाषण। मोक्ष अनंत अतीन्द्रिय आनंदमय है, तो सम्यक्ति अवृत्ति की बात है ये, तो उसको अतीन्द्रिय सुख की जाति प्रकट हुई है। ये मोक्ष का नमूना संबंध इस तरह प्रकट हुआ है, जिससे ये जानता है कि मोक्ष में इसी जाति का अनंत आनंद है। ये श्रद्धान हुआ है। अनंत आनंद की क्वांटिटी तो मोक्ष दशा होगी संयम पूर्वक जब होगी, किंतु ये अनंत आनंद परमात्मा किस जाति का ले रहे हैं, उस जाति की थोड़ी सी क्वांटिटी ये कषाय के भाव की अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की उस सम्यक्ति को प्रकट हुई है। आइए अवृत्ति सम्यक्ति हो गए 4। 5वें भावलिंगी मुनिराज की क्या पोजीशन है, क्रिया कैसी है? पंच महाव्रत आदि का आचरण, यथार्थ 28 मूलगुण का धारण, 22 परिचय का सेना, नाना प्रकार की यथायोग क्रिया। एक बात, परिणाम के महाव्रतादिक रूप स्वभाव और 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता का परिणाम। इतनी ज्ञान धारा और संजुलन कषाय संबंधी जो उदय है वो कर्म धारा, ये परिणाम। और अभिप्राय, अभिप्राय का क्या कहना? समस्त क्रिया और शुभाशुभ भाव का अकर्तत्व और ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आराधना में रत, ये सम्यक अभिप्राय। इसके बाद भावलिंगी मुनिराज श्रेणी मान के जब अरहंत दशा को प्रकट होते हैं, तब क्रिया कैसी होती है अरहंतों की? के आसन विहार धर्मोपदेश आदि क्रिया है, ये क्रिया हुई। और परिणाम अनंत चतुष्ट रूप निर्मल परिणाम। और अभिप्राय परमावगार सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति। क्या कहा? इस सम्यक्त को आत्मानुशासन में टोडरमल जी ने परमावगार सम्यक्त कहा, अरहंत परमात्माओं की। अब सिद्ध भगवान, उनकी क्रिया अयोगी दशा होने से वे क्रिया रहित हैं, अर्थात एक स्थान पर अपने स्वरूप में लीन है और अनंत चतुष्टय के धनी है, ये परिणाम। और उनको पूर्वत परमावगाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति सिद्ध परमात्मा को इस तरह अनादि मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अवृत्ति सम्यक दृष्टि, भावलिंगी मुनिराज, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। क्या मतलब निकला? क्या बात चल रही है? कहाँ गलती हो रही है? ध्यान दीजिए टोडरमल जी के शब्दों में। जिस प्रकार दाय ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तु का सेवन नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन अच्छा लगता है, करता नहीं है, लगता अच्छा है। उसी प्रकार रागी जीव नरक के भय से विषय सेवन नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। नहीं करना एक बात है और अच्छा लगना दूसरा बात है, और विपरीत अभिप्राय तीसरा बात है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, अभिप्राय की विपरीतता में विषय सेवन अच्छा लगेगा तो परिणाम की धारा अच्छी चलेगी, विषय सेवन अच्छे लगने की। और भले ही क्रिया ना हो, लेकिन परिणाम से और मिथ्याभिप्राय से कर्म का बंध चलता रहेगा, क्योंकि क्रिया होना ना होना वो अपने अधीन नहीं, लेकिन परिणाम और अभिप्राय का फल मिले बिना नहीं रहता। ध्यान दीजिए, इससे सिद्ध हुआ कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग मौजूद है। विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा है? अब ये बताइए, ये तो मोही की बात हुई, अज्ञानी की बात हुई। अब ज्ञानी का अभिप्राय कैसा है?
कि जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाला देव, टोडामल जी का रसस्थान थे ये, क्या कहा? अमृत का स्वाद लेने वाला देव उसे अन्य भोजन स्वयं नहीं जरूरता। क्या कहा? ख्याल में नहीं आया। ये कहा कि एक देवता, हमारे बड़े भाई साहब स्वर्ग में देव रूप में विराजमान है। आज हमारा अष्टमी का दिन है, कल्पना कीजिए हमारा एकादशी का भोजन शुद्ध तैयार हो गया। बड़े भाई साहब ऊपर से उतर के आए कि छोटे भाई साहब से मिले आए, मिलने के लिए आए। हमने कहा भाई साहब आइए, शुद्ध भोजन तैयार है, आज अपन दोनों कर लें। बिल्कुल कुएं का जल लाए हैं, हाथ की चक्की का आटा पीसा है और तैयार है भोजन, आइए। तो भाई साहब ये बोले कि आप भोजन कीजिए, हम बैठे। तो आपको क्या अच्छा नहीं लगता हमारा भोजन? अरे बोले क्या बात करते हो, हम लोग तो अमृत पीने वाले हैं, हमारे तो कंठ में से अमृत झरता है, ये भोजन से हमें कोई अरुचि नहीं है, लेकिन हमारा मन ही नहीं होता, हमें स्वयं रुचि नहीं होती। क्यों? हम तो अमृत के पीने वाले हैं। टोडामल जी कहते हैं उसी प्रकार नित्य चैतन्य रस के स्वाद लेने वाले ज्ञानी, आहा क्या कहा, जैसे देवता के कंठ में अमृत झरता है, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान और वैराग में चैतन्य का रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषय की रुचि स्वयं ही नहीं होती। विषय से कोई द्वेष नहीं है, विषय विषय में है, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे को सुहाता ही नहीं है। क्यों? कि जिसे चैतन्य सुहाता है, जिसे चैतन्य के लक्ष्य होने वाला अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है, जिसने शुद्ध घी का स्वाद लिया है, वो डालडा को क्यों पसंद करे? उसे कोई डालडा से द्वेष नहीं है, लेकिन सुहाता नहीं है। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। आइए एक छोटा सा पॉइंट टोडामल जी का अगला, कि परिसाधिक में अनिष्ट बुद्धि कैसे करता है अज्ञानी। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादिक का दुख मानता है, तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग सुख मानता है। मैं सहन करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, सहन नहीं करूंगा तो दुख होगा। इस प्रकार द्रव्यलिंगी को परद्रव्यों में सुख दुख मानने के कारण इस तनिष्ठ बुद्धि से राग देश रूप अभिप्राय विपरीत बना रहता है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं, अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा वे परिचय आदि को मात्र बाहरी संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते। जानते हैं उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है, वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। क्या कहा? परिचय के काल में ज्ञानी जीव अपने स्वभाव से परिचय को भिन्न जानकर अपने स्वभाव के लक्ष्य स्वाभाविक दशा का भेदन करते हैं, तो परिचय मिट जाते हैं और वीतराग तक पूर्ण दशा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार द्रव्यलिंगी के अभिप्राय की विपरीतता सहित आचरण होने पर भी उसे मात्र पहला गुण स्थान है। ये बात पेज नंबर 247 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विस्तार से कही है। यदि परिणामों के अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि के कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है और चौथे पांचवें गुण स्थान वाले की कषाय की प्रवृत्ति अधिक है, लेकिन सम्यक्ति के किसी भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है और द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय है। देखिए अभिप्राय में कितनी विपरीतता हो गई। ये श्रद्धा में शुभ कषाय को भला जानता है, कषाय को भला जानता है तो स्वभाव को बुरा जाना, राग को भला जाना तो स्वभाव को बुरा जाना, अंदर में विभाव को भला जाना तो स्वभाव को बुरा जाना। इस कारण श्रद्धा की अपेक्षा द्रव्यलिंगी को चौथे गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उसके अभिप्राय में अनंतानबंदी कषाय बैठी। घाती कर्मों का बंध बाहरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है, और द्रव्यलिंगी के पूरी कषाय शक्ति बैठी है
और सम्यक्ति के स्वभाव शक्ति के बल से एक कषाय शक्ति मिट गई है। ध्यान दीजिए, ये कषाय शक्ति घातीय कर्म है। ये कषाय की मंदता, तीव्रता, योगों की प्रवृत्ति, लेशाओं का परिणाम, ये सब अघातीय कर्मों में पुण्य पाप बांध करके संयोग में हेरा फेरी कर देता है। और अंदर स्वभाव की तो अंदर रुचि पैदा नहीं हो पाती। जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है तब तक जरा भी कषाय का अभाव नहीं होता, भले ही शुक्ली सा हो जाए। और विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, परंतु सम्यक अभिप्राय होने पर देव और देव से मनुष्य आयु का ही बंध होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा सम्यक्ति संसार में नहीं रहता। अनादि अनंत काल में ये समय समुद्र की बूंद रह जाती है। क्या कहा? सारा सुखा दिया। मिथ्यात्व के दूर होते ही देव शास्त्र गुरु सात तत्वों के भूलों में विपरीत अभिप्राय बसता है। अभिप्राय की यथार्थता के लिए निर्णय किस प्रकार होना चाहिए, उसकी एक छोटा सा पॉइंट अपना और रह गया है। अपना समय सीमित है, ध्यान दीजिए। अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का भाव भाषण पूर्वक यथार्थ निर्णय करना चाहिए। उसके स्वरूप को अच्छी तरह आगम से, अनुमान से, सत्समागम से जान करके विचार करना चाहिए। निश्चय व्यवहार पूर्वक यथार्थ निर्णय करने के पश्चात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड समान रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसा सम्यक अभिप्राय बनना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है। नए विवक्षा न समझकर विपरीत दृष्टि से शास्त्र अभ्यास करे तो विपरीत निर्णय होने से विपरीत अभिप्राय पुष्ट होता है। देखो, जैसे द्रवलिंगी मुनि का दृष्टि के विषय ज्ञायक की प्रधानता रखकर शास्त्र अभ्यास करना योग्य है। हर कथन में मैं ज्ञायक हूँ, ये रुचि पुष्ट होना चाहिए। चारों अनुयोगों में हमारी चिंतन धारा, अभिप्राय सम्यक होने के लिए दृष्टि प्रधान हो जाना चाहिए। अरे, पर के कर्तत्व और भोक्तत्व की बात तो दूर है, पर्यायों के कर्तत्व का रस भी ढीला पड़ करके नष्ट हो जाना चाहिए। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग का भाव करना है, ऐसे विकल्प भी पर्याय की मुख्यता से होते हैं। अतः ज्ञान में इन्हें गौण करके दृष्टि में इनका निषेध बरतना चाहिए। जो बात विचार परिणामों की अपेक्षा यथार्थ है, क्या कहा? जो बात विचार और परिणामों की अपेक्षा यथार्थ है, प्रशंसनीय है, वही बात अभिप्राय की अपेक्षा से निषिद्ध है। ज्ञायक की मुख्यता में परिणाम का निषेध होने से स्वच्छंदता नहीं, सम्यक दर्शन होता है। यदि अभिप्राय में परिणामों की मुख्यता रही तो ज्ञायक अपरिणामी की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का पोषण होगा। परिणामों के ज्ञान का निषेध नहीं, दृष्टि की अपेक्षा निषेध है। परिणामों पर दृष्टि रहेगी, उसमें अहमपना रहेगा, तब तक त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी और रत्नात्रय प्रकट नहीं होगा। दृष्टि में परिणामों का निषेध होना सम्यक एकांत है, ज्ञान में भी परिणामों का निषेध होना मिथ्या एकांत है। त्रिकाली स्वभाव और परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है। इन दोनों को समान रूप से उपाधि मानना, इसका नाम मिथ्या अनेकांत है। जिनागम में आत्मित का प्रयोजन से पुण्य पाप रूप भावों का, उनके फल का बहुत वर्णन है। परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में बहुत उपदेश दिया गया है। सारा प्रथमान योग, चरणान योग इस शैली में लिखा गया है। द्रव्यान योग में परिणामों के एकत्व और कर्तव्य बुद्धि छोड़ाकर भेद ज्ञान और वीतरागता प्रकट करने के लिए द्रव्य दृष्टि कराने का प्रयोजन पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भाव का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कर्णान योग के आत्महित की प्रयोजन को सिद्धि में हमारी सहायक है। इन विषयों को गहराई और सूक्ष्मता से समझने का सर्वज्ञता और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा अंदर में आएगी। इस कारण दृष्टि को स्वभाव सन्मुख होने का बल मिलता है। इस प्रकार क्रिया, परिणाम और अभिप्राय को हम जीवन में सम्यक करें। इस सम्यक से हमें क्या फायदा है? अब 5 मिनट ये सारा 3 दिन का जितना अपना चला क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का,
उसका सबका सार क्या है और उससे लाभ क्या है, इस बात को अपन इन 14 बातों में 5 मिनट में शांति से दोहराते हैं। अंतिम सार, आत्मा बाहरी पौद्गलिक क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि पुद्गल की क्रिया अपने आत्मा से भिन्न है, इसलिए उसका कर्ता नहीं, उसका भोक्ता नहीं। एक। दूसरा, मात्र बाह्य आचरण से मुक्ति का मार्ग नहीं होता, क्योंकि बाह्य आचरण बाह्य है, अंतर स्वरूप सन्मुख हुए बिना मुक्ति का मार्ग नहीं होता। 2 पॉइंट। मात्र शुभ परिणामों से धर्म अर्थात मुक्ति मार्ग नहीं होता, क्योंकि शुभ परिणाम स्वयं बंध रूप है और उसके फल में देव गति है और वो संसार में है। नंबर 4, अभिप्राय में विपरीतता के रहते हुए परिणामों में वीतराग का अंश प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अभिप्राय मिथ्यात बैठा है तो वीतरागता तो चतुर्गुण स्थान से अंश प्रकट होती है। नंबर 5, पर्याय से दृष्टि हटाकर अर्थात पर्याय को दृष्टि में ना लेकर द्रव्य स्वभाव में ही दृष्टि देने से अभिप्राय सम्यक होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। नंबर 6, अनंत संसार का अंत होकर आत्मा भगवान का लघुनंदन बन जाता है। नंबर 7, संवर निजरा सहज प्रकट हो जाती हैं। नंबर 8, नरक त्रियंज गति में जाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 7 नरक बंद, त्रियंज गति में सम्यक्ति का जाना बंद। नंबर 9, मिथ्यात्व सल और अंतरंग में मिथ्यात्व नाम का परिग्रह और अनंत आनंदी कषाय उस सम्यक्ति को नष्ट हो जाती है। नंबर 10, गुणस्थान चौथा, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम शुभम सहज उस कर्म में अपने आप हो जाता है। दर्शन विशुद्धि अंदर में प्रकट हो जाती है। अधिक से अधिक अगर जीव प्रमादी भी हुआ तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र रह जाता है। सिद्धों की जाति का अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आंशिक सुख प्रकट हो जाता है और वही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए। और अभिप्राय में परम पारणामिक भाव कारण परमात्मा दृष्टि न बनने से महाव्रतादिक का आचरण 11 अंग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण कहलाता है। गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का पहला ही रहता है। पंच परावर्तन संसार का ज्यों का त्यों बना रहता है। मिथ्यात् सल और मिथ्यात् परिग्रह ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए सार प्रथम मूल बात, सबसे प्रथम जीवन में मर के पच के तत्व का कौतूहली बन, अकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। यदि एक बार भी जीवन में बुद्धि पूर्वक ज्ञानियों के उपदेश को श्रवण कर बारंबार अंतर्मुख करने के लिए स्वरूप ऊर्ध करके चिंतन कर, मनन कर, घोलन कर अपने अभिप्राय को बारंबार टटोलते रहने पर अभिप्राय में जब तक ज्ञायक न बैठ जाए, दृष्टि में दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा जब तक दृष्टि में ना आ जाए तब तक समझना चाहिए कि अभी अपना जैन पने में जन्म लेना सफल नहीं हुआ। मोही जीव के ग्रस्त से लेकर द्रवलिंगी मुनि तक के परिणाम और अभिप्राय की फिल्म उतारी जाए। क्या कहा? मोही जीव के ग्रस्त से लेकर द्रवलिंगी मुनि तक के परिणाम और अभिप्राय की फिल्म उतारी जाए तो सभी अभिप्राय में अनंत दुखी दिखेंगे। अंदर सुख प्रकट ही नहीं हुआ। सुख तो निराकुलता लक्षण वाला है। सुख तो सुख स्वभाव आत्मा में शक्ति है। 5वें नंबर की जीवत शक्ति, दृष्टि शक्ति, चित्ती शक्ति, 4थे नंबर की ज्ञान शक्ति और 5वां नंबर अमृतचंद्राचार्य महाराज ने क्या दिया है? बोलो, सुख शक्ति। शाबाश। अनाकुल लक्षण सुख शक्ति। अनाकुलता ही जिसका लक्षण है, निराकुलता ही जिसका लक्षण है, स्वाभाविक भाव, संवर निजरा, ये सुख है। इस कारण जगत में
एक हमारा अभिप्राय सम्यक होने पर जीवन में हमारा सारा खेल संसार का मिट जाता है और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। अज्ञानी की पहचान कि अज्ञानी अप्राप्त भोगों की लालसा से दुखी है, क्योंकि भोगों में सुख बुद्धि है, और ज्ञानी तो मिले हुए भोगों से उदास है, क्योंकि सुख तो अपने आत्मा में है। कितना अंतर है, ध्यान दीजिए। अज्ञानी तो अप्राप्त भोगों की लालसा से दुखी है और ज्ञानी तो मिले हुए भोगों से उदास है। 6 खंड में जिनकी आज्ञा चलती है, ऐसे चक्रवर्ती भी जिन आज्ञा में सावधान है और अपने स्वरूप की साधना में रत हैं। जरा कल्पना कीजिए कैसा चमत्कार है कि भरत जी 96,000 रानियां, 60,000 बेटा, 6 खंड के बीच में रहकर इतना अंदर में पुरुषार्थ तैयार कर लेते हैं कि दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में, अरे 1 घंटे के अंदर लाखों बार 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हुए श्रेणी मार के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ क्या निकला कि गृहस्थ अवस्था में भी इस आत्मस्वरूप की दृष्टि, ज्ञान, आराधना के बल से इतनी ताकत पैदा हो सकती है कि जीव संयम धारण करके एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सर्वज्ञ से लेकर भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं, हमारे गुरु पर्यंत जो शुद्धात्मा का उपदेश दिया उससे मुझे निज वैभव का जन्म हुआ। वे अपने वैभव से 415 गाथाओं में एकत विभक्त आत्मा के स्वभाव को बताते हैं और हमें कहते हैं, हे भव्य जीवो, दुनिया में देखने लायक, दिखाने लायक, सुनने लायक, सुनाने लायक, विचार करने लायक, चिंतन करने लायक, मनन करने लायक, घूलन करने लायक, अंतर्लक्ष्य पूर्वक अनुभव करने लायक एक ज्ञायक स्वभावी परम भाव कारण परमात्मा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है। उसे जानो, उसे पहचानो। अगर तुम आत्मा, ज्ञान, दर्शन अभिन्न देखोगे तो तुम्हें देह भिन्न दिखाई देगी। अगर तुम स्वभाव को देखोगे तो राग भिन्न दिखाई देगा। देह को देखोगे तो राग अंदर दिखेगा, स्वभाव को देखोगे तो राग बाहर दिखेगा, बाहर दिखेगा तो स्वाभाविक दशा प्रकट होगी, अंदर दिखेगा तो राग से एकता होगी। क्यों कि दुनिया में एक ही है, दुखी होना, सुखी होना, ये पर्याय का धर्म है। दुख आश्रम बंध है, सुख संवर्ण निद्रा मोक्ष है, ये पर्याय का धर्म है। और आत्मा कि आत्मा तो अनादि अनंत स्वयं सुख स्वरूप है। गुण अपने में कैसे प्रकट हो, दोष अपने में कैसे छूटे, उसके लिए क्या करना, कैसे हमारी क्रिया सम्यक हो, कैसे हमारे परिणाम की धारा निर्मल हो, कैसे हमारा अभिप्राय निर्मल हो, उसका एक ही तरीका अनादि अनंत व्यवस्था बनी है, कुदरती, तीर्थंकरों ने बताई है, गणधरों ने झेली है, आचार्यों ने उसका आचरण किया है। गुण अपने में कैसे प्रकट हो, दोष कैसे छूटे कि निर्दोष स्वरूप का आश्रय लेते ही दोष का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। क्योंकि जगत में जितने जीव सुखी हुए हैं वे अपनी ओर देख देख करके सब सुखी होते हैं, पर को देख करके नहीं, पर को अपना मान करके नहीं, पर से भिन्न अपने स्वरूप को अपना मानकर, जानकर और अपने में ठहरने से ही निर्मलता हुई है, होती है और आगे अनंत काल तक होगी। ज्ञान का नहीं होना यही अज्ञान है, प्रकाश का नहीं होना यही अंधकार है, सुख का नहीं होना यही दुख है, सुख स्वरूप को पहचानना यही सुख है। जगत में सुख क्या है? कोई संयोग में सुख है, विभाव में सुख है, पुण्य पाप में सुख है। अरे पुण्य पाप दुख रूप है, संयोग पुद्गल जल रूप है, आत्मा अनादि अनंत निराकुल वीतराग विज्ञान में सुख रूप है। हम दुखी हैं ये हमने उल्टा घड़ा रख दिया और बाहर में सुख की कल्पना कर ली। इससे निरंतर हमारा दुख, क्योंकि संसार में अपनी इच्छा के अनुकूल हो जाए
तो कोई जीव दुनिया में दुखी मानने तैयार नहीं है। हर जीव का अपनी इच्छा के अनुकूल हो जाए तो कोई दुखी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव ये भावना करते हैं कि हे प्रभु, हम अपने को पहचाने, हमारी इच्छाओं का अंत हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, इस तनिष्ठ की कल्पना मिटे, पर्याय बुद्धि छूटे, अभिप्राय की निर्मलता हो, स्वरूप दृष्टि से साधी अनंत काल तक स्वरूप में रमण करते हुए इस पवित्र दशा को प्राप्त करें। ये क्रिया, परिणाम और अभिप्राय हमारा सम्यक होकर रत्नात्रय की पूर्णता हो, इस पवित्र भावना के साथ अभी की बात मन इस प्रकरण को तीनों प्रवचन में अब समाप्त करते हैं। अब आपके सामने हमारे संगीत सम्राट भाई साहब श्री बसंत जी बड़जात्या ग्वालियर वालों का मार्मिक एक सुंदर भजन होगा। आइए उसका पूरा लाभ लीजिए। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। जिन बुद्ध छैनी पैनी, ते जल रूप निराला कीना। जिन बुद्ध छैनी पैनी, ते जल रूप निराला कीना। परते बिरति आप से राचे, परते बिरति आप से राचे। सकल विभाव विहीना, हाँ सकल विभाव विहीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। पुण्य पाप विधि बंद उदय में, प्रमुदित होते न दीना। पुण्य पाप विधि बंद उदय में, प्रमुदित होते न दीना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निजे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निज। भाव सुधारस भीना, हाँ भाव सुधारस भीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। विषय चाह तज निज बीरज, सज करत पूर्व विधि छीना। विषय चाह तज निज बीरज, सज करत पूर्व विधि छीना। भाग चंद साधक है साधन, भाग चंद साधन है साधन। साध स्वपद स्वाधीना, हाँ साध स्वपद स्वाधीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना। जिन स्वपर हिताहित चीना, तिन काहे साचा जीना।